मेरे साथ आज खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद है खुशबू भगत जी, जो कि अपनी पार्टी की सीनियर लीडर है और साथ साथ अगर हम बात करें तो कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट भी है। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश हम करेंगे कि किस तरह के हालात वाक़ात देखते हैं ये जम्मू कश्मीर में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है तो ट्विन बॉर्डर्स है, एक तरफ से पंजाब के साथ कनेक्ट होता है, दूसरी तरफ से यहाँ से और एक बॉर्डर जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके साथ भी मिलता है। और अगर ओवरऑल हम कठुआ बेल्ट की बात करें, यहाँ पे एससी, ओबीसीज, शेड्यूल ट्राइब, तो ओवरऑल किस तरह की सियासी पहल हो रही है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में? देखिए, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की अगर मैं मुख्यतः बात करूं तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जो मैंने इसका इतिहास जाना है या पढ़ा है या देखा है, जो यहाँ के लीडरान रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ की स्थिति हमेशा रहती है। रीज़न बीइंग, एक तो ये बॉर्डर गेटवे ऑफ JNK है, हिमाचल का बॉर्डर लग रहा है, पंजाब का लग रहा है, और एक तरफा नहीं है, कई तरफ से है। पाकिस्तान की सरहद भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो इस तौर पे अगर हम देखें, बहुत सारी पार्टियां भी है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे असर पड़ता है। पंजाब का असर पड़ता है, दूसरी तरफ कश्मीर है, कश्मीर का भी पड़ता है क्योंकि प्रोविंस हमारे जो हैं अलग अलग हैं। तो यहाँ पे मुख्य तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि हमने इतिहास में देखा कि कश्मीर में ज़्यादातर लोग रीजनल पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहीं अगर हम जम्मू की बात करें तो नेशनल पार्टीज़ को करते हैं। लेकिन हम अगर कठुआ की बात करें तो हमेशा यहाँ पे जो विधायक चुना गया या MLA जो भी बने वो ज़्यादातर आज़ाद बने, इंडिपेंडेंट बने MLAs। और MP की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद यहाँ जीते नहीं थे, लाल सिंह जी जीते थे। पार्टियां चेंज हुई, बहुत सारा जो है यहाँ पे बदलाव हमें देखने को मिला पिछले काफ़ी लंबे समय से। काफ़ी बदलाव, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो यहाँ की है। तो अगर बॉर्डर्स की हम बात, आपने सवाल किया कि बॉर्डर्स का क्या है, तो बहुत बड़ा असर है हर चीज़ का, एक केवल एक फैक्टर नहीं है यहाँ पे। और दूसरी राजनीतियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पे बहुत उछाल किया। जब इनकी सरकार पंजाब में बनी तो बहुत एक उछाल आया, क्योंकि यहाँ की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कठुआ, मतलब आफ्टर पंजाब, तो कनेक्टिंग है। तो बहुत बड़ा असर देखने को मिला, बहुत सारे लीडर्स चले गए आम आदमी में, और उतनी स्पीड से फिर वो वापसी उन्होंने किसी और पार्टी में कर ली। तो लोगों की हम बात करें, क्योंकि सरकारें नहीं है जब से 370 को रिवोक किया गया, तो कितनी मुश्किलात लोगों को है? क्योंकि फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है फील्ड में, तो क्या क्या मसले मसाइल हैं लोगों के? देखिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अफसरशाही है लंबे समय से, और पार्टियों की अंतरकला की वजह से हमेशा से दिक्कतें लोगों को आती ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केवल जब से BJP आई है तब से नहीं, कांग्रेस थी तभी भी। तो मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टियों की जो अंतरकला होती है उसका असर लोगों के ऊपर पड़ता है, और लोगों के काम, मसले मसाइल जो हैं वो डिले होते हैं। नेता तो आज किसी पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में जाता है। तो मेरा पर्सनल तौर पे लोगों के साथ एक कनेक्शन होता है कि पार्टी तो है ही है, पार्टी का हाथ हमारे सर पे है, लेकिन मैं आपकी एक बेटी बन के यहाँ पे काम कर रही हूँ। और कोई अगर अपने पर्सनल दुख तकलीफ़ें भी लेके आता है तो वो भी मैं कभी पीछे नहीं हटती हूँ, और जितना हमसे हो पाता है हम करते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में लोगों को ना केवल राजनीतिक तौर पे मदद की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ साथ एक हौसला अफजाही, क्योंकि बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, घर के हालात बहुत ख़राब हैं। तो हमारा जम्मू कश्मीर की अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक बड़े बुरे समय से गुजर रहा है। शायद अमीर तो आज भी अमीर है, गरीब जो कल थे वो आज भी गरीब है, और गरीब ही है जो वोट डालता है, अमीर तो वोट डालता नहीं, उसके पास टाइम नहीं है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हमें राजनीति से ऊपर उठ के सोचना है, हमें राजनीति तक सीमित नहीं रहना है। जब तक हम अपना दिल से दिल लोगों के साथ नहीं जोड़ेंगे, जब हम उनकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ़ें नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके मसले हल नहीं कर सकते। कभी कभी हमें झुकना पड़ता है प्रशासन के सामने में, और मैं कभी शर्म नहीं करती, अगर मुझे किसी के हाथ भी जोड़ने पड़े तो मैं जोड़ लेती हूँ, क्योंकि काम होना चाहिए। हाँ, और किसी को अगर लाठी मारने की बात आए तो हमारा चुनाव निशान बैट है, तो हम बैट लेके भी तैयार हैं, तलवार नहीं तो बैट ही सही। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमने सीखा है कि जनता के लिए हमें किसी भी हद पार करनी पड़े हम करेंगे।
अगर अपनी पार्टी की हम बात करें, क्योंकि इससे पहले आपकी एफिलिएशन जो थी कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद आपने अपनी पार्टी ज्वाइन की, और दूसरी तरफ से आप हम देख रहे हैं कि अब सेंटर की तरफ से भी वुमेन को रिजर्वेशन का इरादा तो है, फ़िलहाल बिल पास हो चुकी है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि अपना सिनेरियो जो कांग्रेस से अपनी पार्टी में आना, और ख़ासकर जो आज की रिजीम है भारतीय जनता पार्टी, वो दूसरी तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि हम औरतों को हुकूक दे रहे हैं। हाँ, मैंने इस बात को नोटिस किया है, क्योंकि हमें हर चीज़ के ऊपर हम सरकार को निशाना नहीं साध सकते। महिलाओं की 33% जो रिजर्वेशन ड्यू थी काफ़ी लंबे समय से, उसके ऊपर चर्चा हुई। अब वो बिल कब पास होता है, मैं तो समझती हूँ इसी बार अगर हो जाए, क्योंकि सेंसस भी नहीं हुआ है, लंबे समय से ड्यू है, 2011 में कहीं हुआ था। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए राजनीति में। और जब ये सिर्फ एक पार्टी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल पार्टी की, एक्सेप्ट अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने पहली टिकट अगर किसी की अनाउंस की है तो वो एक महिला की है, और वो मेरी की है। और इसके लिए मैं पार्टी की शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए हम मर मिटने को तैयार है पार्टी के लिए। क्या था इस पार्टी में जो आपने अपनी पार्टी में? ऐसा इसलिए था, देखिए जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस के साथ क्या था, उसमें बहुत सारे जो एक नेशनल पार्टी, एज अ नेशनल पार्टी भी मैंने, क्योंकि मैंने काम किया है तो मैंने देखा है। देखो क्या होता है ना, आपको अपनी लोगों, अपोजिशन से तो भिड़ना ही है, आपको अपने लोगों से भी भिड़ना है। तो फिर वो कैसी पार्टी जिसमें आपको सपोर्ट ना हो कि आपकी टांगे खींची जाएं और आपको हराया जाए, अपने ही लोगों मतलब उनका सपोर्ट ना मिलकर आपको हराने की कोशिश हो। फिर मैंने देखा कि मुझे कांग्रेस में वो स्पेस जो थी मिसिंग थी, वो एक जो सिस्टम था वो मिसिंग था। और सिर्फ मेरे लिए ये बात नहीं है, कई कार्यकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, कई लोग जो आगे आना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें स्पेस दी जाए, हमें लीडरशिप से सपोर्ट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि पुराने लीडर सोचते हैं कि कहीं जो नए लीडर हैं वो ज़्यादा काम ना कर दें तो हमारी पोल ना खुल जाए। तो ये इंटरनली मैं पार्टी की बात कर रही हूँ। कांग्रेस के आपने देखा कि विजन कहीं ना कहीं उनका खो गया है। उनकी जो विचारधारा थी कि हम जो हैं माइनॉरिटी के लिए खड़े होते हैं, हम शेड्यूल कास्ट के लिए खड़े होते हैं, लेकिन आप तौसीफ साहब अगर देखेंगे हिस्ट्री उठा के, मैंने भी कांग्रेस में बहुत टाइम दिया, मेरे ग्रैंडफादर ने भी दिया, हमारी पीढ़ियों ने दिए टाइम, लेकिन अगर आप देखेंगे जब टिकट जाती है वो फिर ब्राह्मणों को जाती है। यहाँ मैं जातिवाद की बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन ये सच्चाई है, दिस इज़ द रियलिटी। अनटिल अनलेस योर सीट इज़ नॉट रिजर्व्ड, नो एससी कैंडिडेट विल गेट द टिकट, नो लेडीज़ विल गेट द टिकट। जब लेडी रिजर्व होती है फिर ये लेडीज़ ढूंढते हैं, और उसमें भी लेडीज़ की बारी महिला कार्यकर्ताओं की पार्टी में कब आती है, जब आपकी बीवी ना माने। नहीं तो नेताओं का आपने देखा होगा कि हम तो हैं ही हैं, हमारी बीवी को भी आगे करो। आप लाल सिंह साहब को देख लो, हमें लाल सिंह जी बोलते हैं मुझे एमपी दो, मेरी बीवी को एमएलए बनाओ, मेरे बेटे को भी कुछ दो, तब मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा, कोई भी करूंगा। तो ये उनकी शर्त होती है, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पूरा इलाका बोलता है। ठीक है, मैं समझती हूँ कि उनके साथ पिछले दिनों, तो मैं ये बोलती हूँ कि देखो एजेंसियां तो है ही हैं, इसीलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि आज हम लीडर हैं, कल हम नहीं हैं। बिल्कुल अपनी पार्टी एक्सेप्टेबल है जम्मू प्रांत में, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे भी टैग लगा है ये कश्मीर की वालों की पार्टी है। 100% एक्सेप्टेबल है। मोदी जी हैं तो बीजेपी है, मोदी जी को हटा दो बीजेपी खत्म। राहुल जी हैं तो कांग्रेस गड्ढे में है, राहुल जी को हटा दो तो कांग्रेस ऊपर आ जाएगी। एनसी में फरूक साहब थे, उमर साहब को वो को फिर भी लोगों को फरूक अब्दुल्ला चाहिए, लोगों को महबूबा मुफ्ती चाहिए। तो ये पार्टी जो होती है, अब लोगों को कौन चाहिए, अल्ताफ बुखारी चाहिए जम्मू कश्मीर में। क्यों चाहिए, क्योंकि उनको लोगों को पता है कि आज के डेट में काम कराना है भाई, जैसे भी है जनता को उस दुख से निकालना है, बाहर लाना है। अगर हम आज भी पिछले मसलों में जाते रहेंगे तो फिर हम लोगों को कैसे जो है इन चीज़ों से बाहर ला पाएंगे। और सेंटर में आप देखो ना, सेंटर में कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी आई थी, वो करप्शन लड़के आई थी कि करप्शन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन खुद करप्ट हो गए। कांग्रेस थी तो पुत्र मोह खत्म ही नहीं होता है,
कहाँ पुत्र मोह खत्म हो रहा है? आप बताओ ना, राहुल जी को जरा पीछे करो। यात्राएं करने से क्या होता है? आप लोगों के मसले में यात्राओं में भी तो वही अंदर आते हैं ना रस्सी के, जो वीआईपी होंगे। गरीब कहाँ अंदर आएगा? उसको कौन जानता है? उसको जानेंगे तो सिक्योरिटी पीछे करती है, धक्के मारती है। हमने खुद देखा है यहाँ पे, पिछली यात्रा में यहाँ पे कैंप लगे हुए थे। हमारे भी लोग हैं, हम भी उन्हीं पार्टियों से निकले हैं, हमें भी पता है क्या हो रहा है अंदर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पार्टी ज्वाइन करने का मेरा एकमात्र सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जम्मू कश्मीर इज नॉट एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर इज जम्मू कश्मीर एंड इट कैन नेवर बी चेंज्ड। हाँ, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन आज बर्फ का आपने मसला देखा, बर्फ नहीं गिरी तो ये खुदा है ना, ये ऊपर वाला है, ये भगवान है, उससे बड़ा तो कोई नहीं है ना। तो हमेशा एक हाथ में सत्ता रहे, ये कैसे संभव है? एक्सेप्टेबल है आपके? एक्सेप्टेबल, पूरी एक्सेप्टेबल है। मैंने बोला ना कि मोदी है तो बीजेपी, अल्ताफ बुखारी है तो अपनी पार्टी है। लोगों को अपनी पार्टी तो पता ही है, लेकिन लोगों को अच्छा अल्ताफ बुखारी वाली, हाँ, क्योंकि उन्होंने किया है। उनको आप किसी भी टीचर को पूछो, उन्होंने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे, पार्ट ऑफ जो पुरानी सरकारें थी उनका पार्ट। हाँ, ही वॉज द पार्ट। बट मैंने जैसे बोला कि हम, जो एक नेता होता है उसको अपनी पार्टी की लीडरशिप की सुननी पड़ती है। दैट टाइम ही वॉज नॉट द प्रेसिडेंट, ही वॉज नॉट द अध्यक्ष ऑफ द पार्टी, ही वॉज द पार्ट ऑफ द पार्टी, he was not the holy and solely. Now he is the adhyaksh, he is the president, he has all the rights to take the decision, he can stand for people, he can take the decision. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे भी वही लगा, मुझे भी उसी चीज़ की कमी थी, इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस भी था और आपको था कि आपको लोगों के लिए लड़ना है, आपको लोगों के लिए खड़े होना है। मत सोचो कि पार्टी कितनी पुरानी है, कितनी नहीं है। आप भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपनी पार्टी में? हाँ, पॉलिटिकल इंटरेस्ट डेफिनेटली। मैं क्यों कहूँ कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है? अगर मैं एक राजनीति में हूँ तो मैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट हूँ। मैंने आज बहुत लोग देखे हैं जो सोशल वर्क के नाम पे नेतागिरी में घुसते हैं। आपको जब हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि हाँ मुझे एमएलए बनना है, हाँ मुझे एमपी बनना है, तो आप बैकडोर से एंट्री क्यों मारते हो? आप ये बोलते हो नहीं जी हमने नहीं कोई पार्टी चुननी, हमने सोशल वर्क करना है। एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू पॉलिटिक्स ना। आजकल तो मैंने देखा अफसर लोग भी हाथ डलवाने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। उनको भी चाहिए कि हम अपने काम धंधे छोड़ के प्रोग्राम्स, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स अटेंड करें। तो मैं ये बोलती हूँ कि नेता अपनी जगह है, अफसर अपनी जगह है, इलेक्टेड लोग अपनी जगह हैं, और नेता की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि नेता उस इलाके का एक हिम्मत होती है। तो उसकी हिम्मत उन लोगों की टूटती है, नेता की नहीं टूटती है, उन लोगों की टूटती है। तो नेताओं को तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, सब नेता गलत नहीं है और सब जनता भी गलत नहीं है। तो इसलिए आज कोई नेता है, कल कोई नहीं होगा, कल कोई और आएगा। खुशबू भगत का मैनिफेस्टो क्या रहेगा, खासकर कठुआ का? आपको मैंने यही बताया कि कठुआ को लेके देखिए ये एक गेटवे है। व्हेन समबडी एंटर्स जम्मू कश्मीर, तो यहाँ से एंटर करता है, और यहाँ से एंटर करते ही उसको सबसे पहले कचरा दिखता है, भर भर के गंद। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे यहाँ पे तो इतना शहर भी नहीं है। आप भी तो दौरा करके आए हैं, कितनी बड़ी सिटी है कठुआ। सिर्फ बाहर से सिटी है, अंदर से सब रूरल है। रूरल में भी जाके देखो, पता ही नहीं चलता कचरे में शहर है या शहर में कचरा है। तो एक तो ये बहुत यहाँ की डेवलपमेंट, पानी की इतने मसले हैं, इतनी पाइपें हैं, वो पुराने ज़माने वाली जो काम हुए होंगे तब के। सड़कें हैं, बाहर से जो गडकरी साहब बना रहे हैं बड़े अच्छे हाईवे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से आप जाओ रोड्स की हालत, गड्ढे। और ब्रिजेस भी जो NHA के अंडर आते हैं वो बन रहे हैं। हमारा यहाँ से एक्सप्रेस वे भी निकल रहा है, जगह जगह से तोड़ा हुआ है। और लेकिन उनके अंतर्गत बन रहे हैं जो छोटे, हम बात करें जैसे म्यूनसिपैलिटी के अंदर या अदर स्कीम्स के अंडर में, वहाँ पे तो ठेकेदार कुछ लगा के राजी नहीं है। वहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम ही नहीं हो रहा, वहाँ पे काम होने ही नहीं दे रहे। और बीजेपी की अंतरकला भी वहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि आप पिछले दिनों देखा कठुआ में चेयरमैन की कितनी घमासान रही, नगरी में घमासान रही, लखनपुर में तो चलो सेटिंग हो गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, दिस इज़ द रियलिटी।
और हमें लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ आज बोलोगे तो कितने दिन चलोगे, एक ही बार जीतोगे ना, लेकिन सच बोल के चलोगे तो लंबा चलोगे। और हम लंबा किस तरह के सच लोगों को अब बोलने, क्योंकि लोगों को भी यकीन उठ गया हर एक पॉलिटिशियन उठ गया है। पॉलिटिशियनों ने इतनी बुरी हालत कर दी है ना कि नेता का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। तो कितना मुश्किल है नई पार्टियों के लिए, नई लोगों के लिए विश्वास कायम करना, ये समझना चाहिए। और लेकिन हम जाते हैं क्योंकि हमारे मन में हमें अपनी पार्टी ने यही सिखाया है, हमारी पार्टी ने, अल्ताफ़ बुखारी साहब ने यही सिखाया है कि व्हेन यू हैव काइंडनेस, व्हेन यू हैव कनेक्शन, व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग फॉर द पब्लिक, तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि उनको भी जब रोका गया तो वो सीधे चले गए प्रधान सेवक के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास। उन्होंने भी किसी को नहीं पूछा, किसी को नहीं देखा। उन्होंने बोला देखो बंदा तो यही है, बाप तो यही है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री पार्टी के तो होते नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं, और हमें गर्व है अल्ताफ़ बुखारी साहब पे। वो सिर्फ अकेले नहीं गए, पूरी पार्टी की डेलीगेशन लेके वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने फटाफट डिसीजन लिया, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ अ लीडर, दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। और जो क्रीम थी जम्मू कश्मीर की, चाहे वो हम चौधरी जुल्फ़कार साहब की बात करें, एजाज खान साहब की बात करें, हमारे कश्मीर के तमाम मीर साहब की बात करें जो पीडीपी की एक स्ट्रेंथ रहे हैं, और तमाम लीडर, उस्मान माजिद साहब हो गए, कितने मेरे को, रफ़ी साहब हो गए, मतलब मेरे को तो खैर इतने हमारे पार्टी में क्रीम है कि मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, क्योंकि सारी क्रीम तो यहाँ पे आ गई एनसी और पीडीपी की। तो अब कश्मीर में भी जो मुझे यहाँ से भी लोग कई बार कश्मीर जाते हैं, क्योंकि जुड़े तो होते ही हैं लोग पार्टियों के साथ, तो वो बोलते हैं नहीं यार, अपनी पार्टी कश्मीर में तो अपनी पार्टी के अलावा लोगों का झुकाव अपनी पार्टी की तरफ हो गया है। बिकॉज लोगों को भी चाहिए कि कुछ नया हो, थक चुके हैं नारे लगा लगा के, थक चुके हैं। क्या दोगे आप लोगों को? नया हम ये देंगे, नया स्टाइल देंगे। हम बोलेंगे कि हमने नया ही किया है सब कुछ। एक तो सबसे पहले हमारी पार्टी का स्थापना दिवस ही महिला दिवस के ऊपर हुआ है। दूसरा, हमारी जितना सपोर्ट हमारा पुरुषों को है, मेल लीडरशिप को, उतना ही सपोर्ट या उससे ज़्यादा भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट, अनाउंस्ड कैंडिडेट। अपनी पार्टी में हमें लगता है कि जम्मू प्रमोस में आपके चेहरे और कश्मीर प्रमोस में एक महिला वहाँ पे हमें दिखती है। इसका मतलब है कि वहाँ से भी कहीं ना कहीं भेदभाव। देखो भेदभाव नहीं होता है, क्या होता है, देखो जिसने जाना है ना, जिसको पसंद नहीं आना उसको कहीं भी पसंद नहीं आना। अब हम नेशनल पार्टी में थे तो हमें लगा नहीं, जम्मू कश्मीर में एक कनेक्शन की कमी है, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको डिसीजन मिलते हैं दिल्ली से, वो यहाँ पे थोपे जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? एज अ मतलब आप जर्नलिस्ट तो हो ही हो, लेकिन मेरी बात को आप कनेक्ट करना। आपको दिल्ली से कोई भी बोल देगा कि हमने पंजाब में ऐसा किया, हमने हरियाणा में ऐसा किया, हमने हिमाचल में, आप भी ऐसा करो। कैसे करते हैं ऐसा? हमारा जम्मू कश्मीर अलग है। हमारे यहाँ गुजर भी हैं, बकरवाल भी हैं, एससी भी है, एसटी भी है, सरदार भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, और मुसलमान में भी आपके जो होते हैं सेक्शंस वो भी हैं। तो आपको सबको देखना है ना। आप कैसे समाज का भला करोगे एक सेक्शन का भला करके? स्कूल में आप पूछ के जाते हो कौन कौन सा धर्म, कौन कौन सी जाति है वहाँ पे? मंदिर में आप इसका मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया में धर्म के नाम पे सियासत पूरी मतलब मैं इसके ऊपर मैं शर्म थोड़ी कर रही हूँ बोलने में। मैं तो बोल रही हूँ कि धर्म के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर। आप मुझे बताइए, राम जी का मंदिर बना, ठीक है, लेकिन क्या इससे पहले राम जी हमारी सांसों में, हमारी आत्मा में नहीं थे? मंदिर के बिना वो नहीं थे, वो थे, वो यहीं पे थे। ठीक है, वहाँ पे कोर्ट का डिसीजन आया, बना, अब तो मस्जिद भी बन रही है वहाँ पे। तो कहने का मतलब है मंदिर बना तो मस्जिद भी बनी ना, तो इसका मतलब भगवान तो दोनों ही ताकतवर हुए। क्यों आप दूसरों के मजहब को कमज़ोर बताते हो या अपने तो फिर वो भी आपको कमज़ोर बताएगा। तो कमज़ोर किसी का मजहब नहीं है, कमज़ोर वो है जो मजहब को कमज़ोर बोल रहा है। दैट मीन्स आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने मज़हब को लेकर। हमारे जो कई अनुयायी रहे, कई लोग मानते हैं, संत कबीर जी की अगर हम बात करें, बहुत बड़े कवि रहे। जब हम उनकी पुस्तकें खोल के देखें, उनका इतिहास पढ़ें, तो उनके जो आगे गुरु रहे या उनके भी आगे जो गुरु रहे, तो अगर हम वो इतिहास उठा के, तो उसमें क्या संदेश है? संदेश ये है कि दूसरों के धर्म को कमज़ोर कहने वाले का धर्म कमज़ोर
हो जाता है, होता नहीं है, हो जाता है। क्यों? क्या केवल राम ही हैं? शिव जी भी हैं, माता रानी भी हैं, वैष्णो माता भी हैं, दुर्गा भी हैं, तो फिर ये कृष्णा भी हैं, कन्हैया भी हैं मथुरा में। तो मैं ये बोल रही हूँ कि व्हाट इज़ दिस, ये इससे काम नहीं ना चलेगा, कब तक चलाएंगे आप? तो ठीक है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हमारे होम मिनिस्टर हैं, केवल बीजेपी के नहीं हैं। और बीजेपी को ये बात समझनी पड़ेगी, जो बोलते हैं ना नरेंद्र भाई मोदी, आपके कहाँ से भाई हो गए भाई? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, जरा तमीज से बात कीजिए, भाई नहीं है। ही इज अ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही इज अ ऑनरेबल होम मिनिस्टर। उनका तो भाई भी हो सकता है। नहीं, भाई मतलब क्या? बीजेपी में जो महिलाएं बोलते हैं उनका भाई भी हो सकता है। भाई मतलब नरेंद्र भाई मोदी, मतलब बोलते हैं। आप क्या बताना चाहते कि आपके ज़्यादा है? नहीं, सबके हैं। एंड ही सेज दिस, नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं सबका हूँ, ना किसी पार्टी का हूँ। एक सवाल मेरा रहा ना था कि किसी एक इंसान का। मैनिफेस्टो क्या रहेगा कठुआ के मैनिफेस्टो लिए? कठुआ का ये रहेगा कि विकास होना चाहिए और सबका होना चाहिए, गिना चुना विकास नहीं होना चाहिए, क्योंकि गिने चुने विकास में बाधा आती है। एससी भी पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब भी पिछड़े हुए हैं, सभी पिछड़े हुए हैं यहाँ पे। आप देखिए, बनी कोई नहीं पहुँचता है। एक बार चले जाते हैं न्यूज़ वगैरह बनाने के लिए। मैं गई हूँ, 3-4 बार गई हूँ, देख के आई हूँ। वहाँ पे बिलावर जाती हूँ, वहाँ पे भी देख के आई हूँ। हमारी पार्टी के और भी नेता हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जाते हैं, काम करते हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम करते हैं। हम नहीं देखते हैं कि हमारी हद यहाँ तक है, हमारे पास कोई भी आता है, कहीं से भी आता है, हम उनके तक पहुँचते हैं, नहीं तो वो हमारे तक पहुँचते हैं। मैनिफेस्टो में ये है कि कठुआ इज़ अ गेटवे। तो जब भी कोई एंटर करता है तो छवि जो है जम्मू कश्मीर के पूरे की ओवरऑल दिखती है। तो अगर कठुआ की दशा और दिशा दोनों बिगड़ी हुई है अंतर कला से बीजेपी की, ये दूसरों को बोलते थे कि बड़े झगड़े होते हैं पार्टी के अंदर, आपका क्या हो रहा है? आपके तो हर जगह पार्टियों में झगड़े हो रहे हैं, नहीं आपकी होते पार्टी हैं, में भी। नहीं होते हैं। हमारी पार्टी में देखो, घर है, परिवार है, बर्तन है, तो एक दूसरे से टकराएंगे, मगर लोगों का नुकसान तो नहीं करते ना। हमारी पार्टी का बेस ही यही है कि अगर कुछ मनमुटाव होता भी है तो वी क्लियर इट वेरी क्विकली। और हमारी लीडरशिप ऐसी है कि मनमुटाव का मौका ही नहीं देती है, क्योंकि उनको भी पता है कि लोगों के बीच अगर किसी नेता को जाना है, किसी कार्यकर्ता को हमारी पार्टी के जाना है, तो वो अंतरकला होगी जब तक, तब तक लोगों का भला नहीं हो सकता। तो इसलिए अंतरकला से बचने के लिए ये पार्टी का निर्माण हुआ है। और ये पार्टी एक संदेश है। और जितने कम समय में, 3 साल कुछ नहीं होते एक पार्टी के स्टैंड होने में, जितने कम समय में ये पार्टी ने जो करना था, जो कर दिखाया है, वो क्या शायद किया? ही कोई करता। क्या किया? आप मुझे बताओ कि डोमिसाइल लाया, तब अल्ताफ साहब ने बोला, तब बीजेपी का कोई लीडर नहीं डर के मारे बोल रहा था। इनकी तो अपने भाई भाई जिनको बोलते हैं उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती। इनकी सुनता कहाँ है कोई? कहाँ सुनते हैं इनकी? मुझे नहीं लगता सुनते होते तो आज तक चुनाव कराते। इनकी हिम्मत नहीं हो रही चुनाव कराने की, तो हार रहे हैं ना। तो दिल्ली वाले भी बोलते हैं कि भाई तुम लोगों को इतना कुछ दिया है, इतने रिसोर्सेज दिए हैं, एवरीथिंग वी हैव गिवन यू, तो फिर चुनाव के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं है। नोटिफिकेशन एक आई म्यूनसिपल कमेटी के लिए, पंचायत के लिए, कैंसिल हो गई, नहीं आई क्योंकि सर्वे में हार रहे थे। तो मुझे बताओ ना कि हम लोग ने डोमिसाइल मनवाया, हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर जी को लोगों की तकलीफ़ों से रूबरू कराया। कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या, ये जो बुलडोजर्स चल रहे थे यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं हद तक हमने रुकवाने का काम किया। बीजेपी कह रही कि हमने किया। बीजेपी को कहने दो ना, लोगों को पता है ना किसने किया। आज आप अफसरशाही में देख लो ना, चले बाहर के अफसर यहाँ गए ना वापस मुँह की खा के, बहुत गए, बहुत बड़े बड़े लेवल पे यहाँ पे अफसर विराजमान थे, जाना पड़ा ना वापस। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, अब लोकसभा इलेक्शन नज़दीक आने वाले हैं, कहाँ पे देख रही हो अपनी पार्टी को, जम्मू प्रवंश में और कश्मीर प्रवंश में भी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो डिलिमिटेशन के बाद कई चेंजेस हुए हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो अगर दोनों एक साथ होते हैं, नहीं होते हैं, जैसे भी होता है, लेकिन हम अपनी पार्टी को, मैं ये देखती हूँ कि हम एक तो सब जगह पे कैंडिडेट्स देंगे। अभी तक इसके ऊपर पार्टी लीडरशिप ने क्या डिसीजन लिया है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट,
लेकिन जितना मुझे पता है हम कभी भी एक्टिविटी से पीछे नहीं पता हटे चलता है, हैं, हम पीछे नहीं हटे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा, अगर लगातार कोई पार्टी जलसे करवा रही है तो हमारी पार्टी करवा रही है, और आज तक मुझे नहीं लगता कि इतनी पार्टी में, हिस्ट्री में किसी पार्टी ने इतने जलसे करवाए वो तो हों। कह रहे हैं कि इनके पास पैसा ठीक ठाक है तो इसलिए जलसे हो रहे हैं। नहीं, पैसा तो सबके पास ठीक ठाक है, लेकिन खर्चने की हिम्मत चाहिए। पैसा तो आज़ाद साहब के पास भी बहुत है। आजाद साहब भी तो कर रहे थे, कल शाहबाद या नहीं जम्मू में तो चुवादी में कितने जलसे। करते हैं, वो तो चीफ मिनिस्टर भी रहे ना। लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब चीफ मिनिस्टर थोड़ी बने हैं अभी। जितने भी लीडर है वो सारे पावर में रहे। पावर में रहे हैं, नो डाउट, हम उससे डिसअग्री नहीं कर रहे, लेकिन पैसा खर्चने के लिए भी हिम्मत चाहिए। अल्ताफ साहब किसी को दुखी नहीं देखते, कहीं आग लगती है तो सबसे पहले अल्ताफ साहब पहुंचते हैं, और कहीं पे मुआवजा देने की बात आती है तो सबसे पहले अल्ताफ बुखारी साहब देते हैं। कभी देखा आज़ाद साहब को जेब से पैसा निकालते हुए? अगर वो निकालने वाले होते तो कांग्रेस के ऊपर लगाते, नई पार्टी बना के कांग्रेस के साथ धोखाबाजी नहीं करते। आज़ाद साहब ने कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको कहाँ बिठाया? अल्ताफ बुखारी तो जीता है ना। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? अल्ताफ बुखारी साहब की यहाँ पे कोई बराबरी नहीं है, अल्ताफ बुखारी साहब की लीडरशिप की यहाँ पे कोई बराबरी नहीं है, अल्ताफ साहब बुखारी साहब की जो क्रीम है उसकी कोई मुकाबला नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, लोकसभा इलेक्शन हो या विधानसभा इलेक्शन हो, हम तैयार हैं पूरे दिल से, पूरी कितने हिम्मत से, सीटें पूरी निकालोगे? ताकत से तैयार हैं। कितनी सीटें हम तो बोलेंगे 5 ही आ जाए, लेकिन चलो वो बोलते हैं ना, हवे में हम कोई बात नहीं करते, पर देखते हैं ऊपर वाला सब अच्छा ही करेगा। कितने बड़े जलसे आए दिन होते हैं। हाँ तो आएंगी ना, कितने तो सीटें आएंगी। मैं कम बोल दूँ तो ज़्यादा आ जाए कल को, वो तो फिर फिर वायरल ज्यादा करोगे अच्छी आप। बात है। हाँ वो तो अच्छी बात है। नहीं, कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 3 सीटें तो आए अपनी। जम्मू से कितने और कश्मीर से कितने? 2 कश्मीर से आ जाए, 1 जम्मू से आ जाए, और क्या चाहिए? अगर कल असेंबली के हो, असेंबली के और इसके साथ में हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात। मैं तो बोल रही हूँ सोने पे सुहागा। तो इसलिए देखिए, अपनी पार्टी एक नई पार्टी है और लोग भर भर के इसको प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। अभी बीजेपी वालों ने अनाउंस नहीं ना कर रहे, अनाउंस जिस दिन कर दिया जूते पड़ेंगे इनको। मतलब आप समझ नहीं रहे, रैना लोग बाहर भी बिल्कुल निकले हुए हैं, रैना अभी जी बाहर नहीं निकले रैना हुए। जी कह रहे हैं कि 50 पार। रैना साहब ठीक है, वो चल रहा है ना, तोड़ मरोड़ चल रहा है, उसके वो बेसिस पे कह देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि बीजेपी को वोट गिर रहा है। जो ग्राफ इनका ऊपर जाना था चला गया, अब नीचे ही आएगा। और जो 50 पार की ये बातें करते हैं, JNK की बात, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराते? पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाता ना। लेकिन वो जो 400 बोलते हैं, 300 बोलते हैं, वो मोदी जी के दम पे बोलते हैं। इनमें दम होता तो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाते अभी तक। इनमें दम ही तो नहीं है। छठी का दूध याद आ रहा है इनको चुनाव कराते हुए। ना पंचायत की हिम्मत है कराने की, ना म्यूनसिपलिटी की हिम्मत है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इन्होंने, कठुआ की मैं बात करूँ तो 2 में ना जाने, मेरे को लग रहा है पूरी इन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी, सब कुछ लगा दिया, तब जाके इनका चेयरमैन टिका। और एक जगह तो वो भी नहीं टिका। कठुआ में कौन चेयरमैन था? डोगरा स्वाभिमान संगठन का चेयरमैन बब्बी जी थे। इसका मतलब बीजेपी का कुछ नहीं है। क्या है, यही पिक्चर है ना फिर। लास्ट चेयरमैन वाज बब्बी लाल सिंह के ब्रदर जो हैं, और नगरी में बड़ी मुश्किल से, और मैं बता दूं वहाँ के जो चेयरमैन थे वो पहले PDP में थे, फिर उनको चेयरमैनशिप का ऑफर किया गया तो फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और फिर उनको भी बर्खास्त कर दिया गया। फिर दूसरा चेयरमैन, और उसकी शपथ लेते लेते 6 महीने हो गए, और तब से काम रुके हुए हैं। ये दिस इज द रियलिटी ऑफ बीजेपी। और अंतरकला की तो बात ही आप जाने दीजिए, हमें सब पता है कौन सा लीडर की किसके साथ लड़ाई हो रही है आजकल। सब इन्फॉर्मेशन, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन है तो आपकी भी है, लेकिन हम लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। अपनी पार्टी, मैं पर्सनली बोलती हूँ, दम है अपनी पार्टी में। बिल्कुल डंडे खाने के लिए भी रेडी हैं, लोगों के लिए। जो मैंने बोला ना पहले ही कि हाथ जोड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे और बैट भी उठाएंगे ठीक है, बात टाइम कर आने लेते। पे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ खुशबू भगत जी। इनसे हमने एक्सक्लूसिव कुछ बातचीत की थी, तो आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा।